नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 2, प्रतिलेखन संख्या 25 स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। उप सभा अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक छोटे उद्योगों का प्रश्न है, उसमें जो लोग अपना निवेश करना चाहते हैं वे अब कर सकते हैं। पहले वह 35 लाख रुपयों से 60 लाख रुपए किया गया था और अब उसको 45 लाख से 75 लाख कर दिया है। अब कोई इस सीमा तक निवेश करना चाहता है तो उसको छूट दी गई है। इसलिए कोई भी आदमी अब 6.5 लाख रुपए तक का काम बड़ी आसानी से कर सकता है। हमारी इस नई औद्योगिक नीति से निराशा का वातावरण बनने वाला नहीं है। अभी एक साहब सरकारी उपक्रमों की बात कर रहे थे। अगर आप सरकारी उपक्रमों को देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी लाभ हो रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये संस्थाएं 5 लाख लोगों को रोजगार देती हैं। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में इतने लोग काम करते हैं। पिछले वर्ष में इनमें 100 करोड़ रुपया लगा था और 2001-2002 में यह 120 करोड़ रुपया हो गया है। इसका नतीजा यह होगा कि अगले साल में 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरह से हमारे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किसी तरह की हानि होने वाली नहीं है। यह अवश्य है कि हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनमें कहीं पर अनुशासनहीनता की वजह से, कहीं पर लगन में कमी होने की वजह से, दक्षता न होने की वजह से, श्रमिक समस्याओं की वजह से कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इसमें हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती रही कि हम अपने देश के नागरिकों में देशभक्ति और अपने देश को अपना समझने की अटूट आस्था पैदा नहीं कर पाए। अपने धर्म और अपने परिवार तथा निजी संपत्ति से भी देश के ऊपर समझने की भावना पैदा करने की ज़रूरत है।
आज इस भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। आज एक भय भी चल रहा है कि कोई भी उपक्रम हो या कोई सरकारी होटल हो, लोग समझते हैं कि अगर यह घाटे से चलेगा तो सरकार इसको खत्म कर देगी, प्राइवेट हाथों में दे देगी। एक तरह का भाव चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इस डर की वजह से लोग वक्त पर आने लगे हैं और ठीक काम कर रहे हैं। इससे इन संस्थाओं को लाभ भी होगा। इसमें आपको थोड़ी होशियारी से कुछ लेना और देना पड़ेगा। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए अतिरिक्त रुपया खर्च करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे होटल हैं, वे प्रायः हानि में आते हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि खाना खराब है या हमारी सेवा खराब है या हमारे लोग शालीन नहीं हैं। हमारे लोग अच्छे से अच्छे हैं, लेकिन हमारा अत्यधिक खर्च दूसरी चीज़ों पर होता है। ग्राहकों को हम इतनी छूट दे देते हैं कि इसकी वजह से दूसरे ग्राहकों को लाते हैं, लेकिन उनको जो पार्टियां देनी पड़ती हैं, गोष्ठियां आयोजित करनी पड़ती हैं, उनमें बहुत खर्च हो जाता है।